Hello students, how are you? I am Renu and welcome to my channel Shortened Classes with Renu. Students, लास्ट क्लास में हमने सेकंड प्लेस के 2 वॉवल पढ़े थे और आज हम आगे के नेक्स्ट 2 वॉवल्स पढ़ेंगे. सेकंड प्लेस वॉवल को हम ऑन द लाइन बनाएंगे. सेकंड प्लेस का हमारा फर्स्ट वॉवल था लॉन्ग ए, जिसके लिए हमने हैवी डॉट यूज़ किया, और सेकंड वॉवल था शॉर्ट ए का जिसके लिए हमने लाइट डॉट यूज़ किया था. अब हम थर्ड वॉवल यूज़ करेंगे. थर्ड वॉवल का साउंड है हमारा लॉन्ग ओ का साउंड. ओ का साउंड जब आएगा तो उसके लिए हमने यूज़ करना है हैवी डैश. अभी हमने डॉट यूज़ किया था और अब हम डैश यूज़ करेंगे. फॉर एग्जाम्पल टो. टो में हमारा टी का स्ट्रोक है. टी के बाद हमारा ओ का साउंड आ रहा है, तो टी के बाद हम सेकंड प्लेस में हैवी डैश लगाएंगे. इसे पढ़ेंगे टी और इस डैश को हमने रीड करना है ओ. टो. नेक्स्ट है हमारा एग्जाम्पल ओट. ओट में भी हमारा स्ट्रोक टी का है, बट इसमें जो ओ का वॉवल है वो हमारा टी से पहले आ रहा है. अगर पहले आएगा तो हमने उसे आगे की तरफ लगाना है हैवी डैश. अगर वॉवल पहले लगा है तो रीड हमने उसे पहले ही करना है ओ और फिर टी. ओट. नेक्स्ट एग्जाम्पल नो. नो में हमारा स्ट्रोक है एन का. एन हॉरिजॉन्टल है, ऑन द लाइन बनेगा. एन के बाद साउंड आ रहा है वॉवल का, तो इसे हम नीचे की तरफ बनाएंगे इस तरह से. नो, मैंने आपको बताया था कि हॉरिजॉन्टल में बाद में वॉवल आता है तो उसे हम नीचे लिखते हैं और पहले आता है तो ऊपर की तरफ. जैसे ओन. ओन में भी स्ट्रोक हमारा एन का है, बट इसमें वॉवल हमारा आ रहा है ओ का एन से पहले. पहले आ रहा है तो इसे हम ऊपर की तरफ बनाएंगे ओ और एन. ये सिंगल स्ट्रोक थे. डबल स्ट्रोक देखिए, ये है हमारा वर्ड बोट. बोट में स्ट्रोक कौन कौन से हैं? बी और टी. बी और टी को हम पहले लिखेंगे. बी और टी जॉइनिंग करेंगे पहले. अब जो ओ का साउंड है वो कहाँ आ रहा है? हमारा बी के बाद, तो यहाँ पर बी, ओ और टी. नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए लोड. लोड में हमारा स्ट्रोक कौन सा है? एल और डी. तो पहले हमने एल और डी को लिखना है. एल अपवर्ड है, एल. यहीं से हम डी को बनाएंगे डाउनवर्ड फॉर्म में इस तरह से. अब ओ का साउंड एल के बाद है तो इसे हमने यहाँ लिखना है एल, ओ और डी. पहले एल को रीड करेंगे, फिर ओ को और फिर डी को. स्ट्रोक हमें पहले लिखने हैं और वॉवल का साइन हमें बाद में लगाना है. ये हमारा है वॉवल लॉन्ग ओ का थर्ड वॉवल. इसके बाद हम नेक्स्ट फोर्थ वॉवल करेंगे. फोर्थ वॉवल का हमारा साउंड है शॉर्ट आ का साउंड. ये स्पेलिंग में यू है बट हमें साउंड ये आ का देगा, तो इसके लिए हमने यूज़ करना है लाइट डैश. अब हमारा जो डैश है वो लाइट हो जाएगा जब आ का साउंड आएगा. फॉर एग्जाम्पल अप. अप में हमारा स्ट्रोक पी का है, ये हमने लिखा पी. अब आ का जो साउंड है वो पी से पहले आ रहा है, तो आ के लिए हमने लाइट डैश लगाना है पी से पहले. वावल पहले है तो हमने पहले वावल को रीड करना है आ और इसे पी. अप. टब.
तब में टी और बी का स्ट्रोक हम लिखेंगे टी एंड बी। अब जो आ का साउंड है वो टी के बाद में आ रहा है, तो उसे हमने यहाँ लिखना है लाइट डैश सॉरी। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा जज। जज में डी जो है हमारा, ये हमारा साइलेंट है। साइलेंट लेटर का यूज़ हमने नहीं करना, इसे हम निकाल देंगे। अब हमारे पास स्ट्रोक बनता है जे और जे। ये गे का स्ट्रोक है, लेकिन साउंड हमें ये जे का दे रहा है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमें इसमें स्पेलिंग नहीं देखनी, हमें सिर्फ साउंड देखना है। तो साउंड में हमें ये जे मिल रहा है, तो हम इसको जे के लिए यूज़ करेंगे। 2 जे हो जाएंगे हमारे पास, ये फर्स्ट, और यहीं से हम सेकंड जे को लिखेंगे इस तरह से। अब जो वावल है वो हमारा फर्स्ट वाले जे के बाद आ रहा है, तो यहाँ हम लाइट डैश बनाएंगे। एक एग्जाम्पल और देखिए, मच। मच में एम और चे 2 स्ट्रोक हैं। एम हमारा हॉरिजॉन्टल है और चे डाउनवर्ड है। तो हॉरिजॉन्टल के बाद जब डाउनवर्ड आता है तो क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल ऊपर बनेगा एम, और जो चे है वो ऑन द लाइन। और जो साउंड है वावल का वो एम और चे में से एम के बाद आ रहा है, तो नीचे की तरफ आ जाएगा ये लाइट डैश। ये है हमारा फोर्थ वावल। अब मैं आपको थर्ड और फोर्थ इन 2 वावल्स के वर्ड्स दूंगी अभी, उसे हम अभी करेंगे। ये आपके थर्ड और फोर्थ वावल के वर्ड्स हैं, अब हम इनको लिखेंगे। फर्स्ट वर्ड है आपका बो। बो में हमारा बी का स्ट्रोक है, बी लिखेंगे हम। ओ का साउंड बी के बाद आ रहा है, तो इसे हम इस तरह से लिखेंगे हैवी डैश। नेक्स्ट इज ओथ। ओथ में था का स्ट्रोक है हमारा, था, और ओ का साउंड थ से पहले आ रहा है, तो इसे हमने आगे की तरफ हैवी डैश पे लिखना है। नेक्स्ट इज सो। अब सो में एस का स्ट्रोक है, बट ओ का साउंड कहाँ गया, एस के बाद, तो इसे हमने पीछे लिखना है ओ के साउंड, ओ के साइन को, एस और ओ। नेक्स्ट है ओज। ओज में हमारा जेड का साउंड आ रहा है। जेड के लिए हम हैवी बनाते हैं, एस को हम डार्क कर देते हैं तो वो हमारा जेड बन जाता है। और ओ का साउंड जेड से पहले आ रहा है, तो आगे आ जाएगा ओ और जेड, ओज। रोड। रोड में आर और डी है, आर, और यहीं से हम डी लिखेंगे इस तरह से। ओ का साउंड आर के बाद है, यहाँ आ जाएगा हैवी डैश। योग। योग में कौन सा स्ट्रोक है, वाई का स्ट्रोक, और यहीं से हमने के बना दिया, वाई के बाद हम हैवी डैश लगाएंगे, योग। नेक्स्ट इज फोम। फोम में एफ और एम का स्ट्रोक लिखना है हमको, एफ और ये एम। ओ का साउंड एफ के बाद है। ओर। ओर में आर का स्ट्रोक है हमारा, आर, और ओ का साउंड आर से पहले आ गया, तो हम आगे की तरफ बना देंगे। फर्स्ट हम ओ पढ़ेंगे और फिर आर। नेक्स्ट इज जोक। जे और के, जे और के, जो, जे के बाद वॉवल है, यहाँ जाएगा। शो। अब शो में श का स्ट्रोक है, श का स्ट्रोक हमारा कैसे बनता है, इस तरह से, श के बाद ओ आ रहा है, तो इसे हम पीछे लगा देंगे। अगर श से पहले आता तो इसे हम आगे की तरफ लिखते। नेक्स्ट है शोड। ये शो और शोड, डी के लिए डी लिख दिया हमने, सेम वॉवल यहाँ आ जाएगा, शोड। नेक्स्ट है फोक। फोक पे जो एल है ये हमारा साइलेंट है। साइलेंट लेटर का यूज़ हमने नहीं करना, एफ लिखेंगे और के लिखेंगे, एफ और ये के। अब ओ का साउंड एफ के बाद है, यहाँ जाएगा फोक। नोट। नोट में एन हमारा हॉरिजॉन्टल है और टी हमारा क्या है, डाउनवर्ड। तो हॉरिजॉन्टल के बाद जब डाउनवर्ड आता है तो हम क्या करते हैं, एन को हम अबव द लाइन लिखते हैं और टी को ऑन द लाइन। इस तरह से एन के बाद साउंड आ रहा है, हॉरिजॉन्टल के बाद आता है वॉवल, तो कहाँ लिखते हैं हम, नीचे की तरफ। इस तरह से एन, ओ और टी, नोट। सेम कोड। शोर, श लिखेंगे हम पहले और फिर आर, डाउनवर्ड आर यूज़ करेंगे। श के बाद साउंड आ रहा है, शोर। नेक्स्ट इज बोथ। बी और थ का स्ट्रोक है, बी, थ, बी के बाद आ रहा है वॉवल, यहाँ आ जाएगा बोथ। डोम। डी और एम, डी, एम, डी के बाद वॉवल आ जाएगा, डोम। नेक्स्ट इज कोल। कोल में के हॉरिजेंटल और एल अपवर्ड है, तो के लिखा हमने ऑन द लाइन, और ये एल, के बाद वॉवल आ जाएगा, कोल एंड गोल, सेम। ये हमारे ओ के वॉवल है, हैवी डैश। अब ये देख लेते हैं हम।
नेक्स्ट इज अस। अस में एस का स्ट्रोक। अब इसमें क्या साउंड आया है हमारा अ के लिए लाइट डैश यूज करना है हमने बिफोर एस। नेक्स्ट इज मग, एम और गे दोनों हमारे हॉरिजेंटल हैं तो ऑन द लाइन बनेंगे एम और ये ग। एम के बाद आ गया मग, जग, जे और गे। जग, सच, एस और चे, एस यहीं से हमने चे को लिख दिया नीचे की तरफ और एस के बाद आ रहा है वॉवल लाइट डैश। सेम कट, कट में के हॉरिजेंटल और टी हमारा डाउनवर्ड है तो के को हमने अबव द लाइन लिखा और टी को ऑन द लाइन और डैश हमारा लाइट हो जाएगा। सेम नट, लक, लक में एल और के का स्ट्रोक लिखेंगे हम एल और के। लक, हट, हट में एच और टी, एच की अभी हमने अपवर्ड फॉर्म ही यूज़ करनी है। और ये है आपका कप, कप में के हॉरिजेंटल है और पी हमारा डाउनवर्ड है तो के को हमने ऊपर लिखा और पी को ऑन द लाइन, इस तरह से। नेक्स्ट है फन, फन में एफ और एन का स्ट्रोक हम लिखेंगे एफ और एन। एफ के बाद आ रहा है वॉवल लाइट डैश। अगर यहीं पर हमारा जो वॉवल है डैश, हैवी डैश अगर हम लगाते तो वो ओ का साउंड देगा, तब हमारा ये वर्ड बन जाता फोन, एफ ओ और एन फोन, बट लाइट है तो ये आ का साउंड देगा फन। नेक्स्ट इज लंग, लंग में स्ट्रोक है एल और एन जी का। एन जी के लिए हमने क्या करना होता है, एन को हम हैवी बनाते हैं, पहले हमने लिखा एल, अब एन जी के लिए इसको हमने डार्क करना है। एन हमारा लाइट होता है और डार्क होता है तो वो एन जी होता है। लंग, सेम रंग, आर लिख के रंग। लंच, लंच में एल एन और चे, तीन स्ट्रोक हैं हमारे तो तीनों को हमने पहले स्ट्रोक को लिख लेना है, एल एन चे, ये एल एन और ये चे। अब आ का साउंड एल के बाद आ रहा है तो एल के सेकंड प्लेस में, सारे वॉवल हमें अभी सेकंड प्लेस पे लगाने हैं। मंच, एम एन और चे, इसमें एम और एन हमारा हॉरिजेंटल है और चे डाउनवर्ड है तो क्या करेंगे, एम और एन को हमने लिखा अबव द लाइन और चे को ऑन द लाइन। वॉवल एम के बाद आ रहा है थम, थम में था है, एम है और ये जो बी है ये हमारा है साइलेंट। साइलेंट लेटर का यूज़ हम नहीं करेंगे तो बी को हमने निकाल दिया, अब हमारे पास है था और एम, ये था और ये एम। वॉवल था के बाद है लाइट डैश, थम, बंच, बी एन चे। और नेक्स्ट है आपका टच, टी और चे, टी और चे, टी के बाद वॉवल आ रहा है लाइट डैश। ये थे हमारे थर्ड और फोर्थ वॉवल सेकंड प्लेस के। तो आज हमने सेकंड प्लेस के चारों वॉवल कंप्लीट कर लिए हैं और आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे एक्सरसाइज 1। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और इसे सब्सक्राइब कीजिए ताकि जब मैं अपना नया वीडियो अपलोड करूँ तो वो आपके पास सबसे पहले पहुँच सके। थैंक यू।